नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मोहतरम व मुकर्रम उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली, काबिल क़द्र मुफ्तियान किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने अपने माथे की आँखों से और दिल के कानों से भी और ज़ाहिरी कानों से भी आपने ख़त्म बुखारी शरीफ समाअत और साथ ही साथ उसके मंज़र को मुशाहिदा करने की सआदत भी आपने हासिल की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दारुल उलूम गुलशन नूरी नजमुल उलूम से ये पहला तालिब इल्म है जिन्होंने आज दर्स निज़ामी की तकमील के बाद फ़जीलत की सनद इंशाअल्लाह आज वो हासिल करेंगे। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ की एक बड़ी जमात यहाँ से निकलती है, क़ुर्रा की एक बड़ी जमात निकलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का इदारा दारुल उलूम गुलशन नूरी नजमुल उलूम सूरत ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार हमारे इदारे से एक आलिम दीन निकल रहे हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए उम्मत मुस्लिमा की इल्मी अमली तशनगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक करीब से करीब तर है। यूं तो 12 महीने हैं साल के, लेकिन किसी महीने का नाम सराहत के साथ कुरान मुक़द्दस में मौजूद नहीं है। वाहिद माह रमज़ान ऐसा है जिसका नाम सराहत के साथ अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाया।
रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी खुसूसियात हैं। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे का, और इसी के साथ साथ माह रमज़ान में हर घड़ी अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है और पल पल बंदा अल्लाह की रहमत के अंदर नहाता हुआ नज़र आता है। इस महीने की जहाँ बहुत सारी खुसूसियात हैं, उनमें से दो खुसूसियात को ख़ास तौर पर हमने जहन के अंदर रखना है। पहली खुसूसियत तो ये है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़लयसुम। इस माह मुबारक की दो खुसूसियात ये हैं कि पहली खुसूसियत ये है कि इस माह मुबारक में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया, और दूसरी खुसूसियत ये है कि जो इस माह मुबारक को पाए, आकिल बालिग मुसलमान है, तो इस माह मुबारक के उसे रोज़े रखने चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं कुरान शरीफ के हवाले से जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया वो मैं आपको बता दूं कि ये किताब जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाया, ये किताब है क्या, इस किताब की सिफत क्या है, इस किताब की खासियत क्या है, इस किताब के फ़ायदे क्या हैं। तो कुरान ने फरमाया हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत की किताब है, रास्ता दिखाने वाली किताब है, मंजिल तक पहुंचाने वाली किताब है, भटकों को सीधी राह दिखाने वाली किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता ये चला जो भी राह देखना चाहे उसे ये किताब राह दिखाती है। अगर कोई कुरान के ज़रिए अपनी राह मुतअय्यन कर ले और कुरान की राह के मुताबिक वो चले तो मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा, और कुरान की बताई हुई राह से हट करके वो चलेगा तो गुमराही का शिकार हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये लोगों के लिए हिदायत की किताब है, रास्ता दिखाने वाली किताब है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिस किताब की तिलावत माह रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान करता है, वो मुसलमान ये भी नहीं जानता कि जिस महीने में ये किताब नाजिल हुई, ये किताब रास्ता दिखाने वाली किताब है। इस किताब के रास्ते को फॉलो भी नहीं करता, बल्कि हाल तो इतना बदतर हो चुका है कि कुरान का मानने वाला खुद ये कहता हुआ अब दिखाई देता है कि मौलाना आज के दौर में कुरान पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, आज हमारी कौम भटक क्यों रही है, आज हमारी कौम बेराह रवी के शिकार क्यों है, आज हमारी कौम गलत रास्ते की तरफ क्यों जा रही है, आज हमारी कौम ज़वाल के रास्ते पर क्यों जा रही है, आज हमारी कौम मार क्यों खा रही है, आज हमारी कौम की कद्र कीमत क्यों घट गई है, आज हमारी कौम बेवजन क्यों हो गई, आज हमारी कौम के चाल चलन क्यों खराब हो गए। तो ये कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि हमारी कौम ने जो किताब रास्ता दिखाने के लिए आई थी, उस किताब से रास्ता देखना गवारा नहीं किया, उस किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुनासिब नहीं समझा। वरना कुरान तो वाज़े लफ्ज़ों में कहता है वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से जितनी भी चीज़ें नाजिल हुई, उन नाजिल होने वाली चीज़ों के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है, अल्लाह फरमाता है उसकी पैरवी करो। और वो अच्छी चीज़ है कौन सी? वो अल्लाह की किताब है, वो कुरान मुक़द्दस है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप दुनिया की मुख्तलिफ किताबों को उठा करके देख लें तो आपको पता चलेगा
मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इंजीनियर बनना है तो उस सब्जेक्ट की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको जियोलॉजिस्ट बनना है तो उस सब्जेक्ट की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको आर्ट्स लेना है तो वहाँ की किताबें लेनी पड़ेंगी। हर सब्जेक्ट की जुदा जुदा किताबें हैं, हर सब्जेक्ट का जुदा जुदा सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला अलग अलग है। लेकिन ए अल्लाह, तेरी अजमतों पर कुर्बान, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक सब्जेक्ट की इतनी बुक्स होती हैं और शुरू से लेकर 10-10 साल 15-15 साल तक इंसान एक ही सब्जेक्ट की किताब को पढ़ता रहता है, तब जाकर वो एक सब्जेक्ट के अंदर किसी हद तक कामयाब होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं हैरान हूँ, सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी तरीके का हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज का बयान एक कुरान के अंदर अल्लाह ने रख दिया। आप जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप कुरान से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आप जिस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं, कुरान से मुताला करके आप हासिल कर सकते हैं। आप फैमिली लॉ पढ़ना चाहें, आप क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहें, सब आपको कुरान में मिलेगा। आप साइंस पढ़ना चाहें तो साइंस भी कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, एक बहुत बड़े फलसफी ने और बहुत बड़े तबीब ने एक बहुत बड़े दानिश्वर से पूछा था, जो मुस्लिम था। उसने कहा था कि मैंने कुरान कई मर्तबा पढ़ा। कहने वाला ईसाई था और बहुत माहिर तबीब था। उसने कहा मैंने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें सेहत के सिलसिले में कुरान के अंदर कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं, कोई रहनुमाई नहीं। तो अल्लाह अकबर, एक गव्वास जो कुरान मुकद्दस का मुताला बड़ी गहराई के साथ किया करता था, उसने कहा पूरे कुरान की बात छोड़िए, मैं सिर्फ आधी आयत आपके सामने पेश कर देता हूँ जिसके अंदर पूरा सेहत के हवाले से निज़ाम आपको मिल जाएगा। उसने कहा सुनाइए। तो वो गव्वास, वो कुरान का माहिर बरजस्ता कहता है, देखिए कुरान ने कहा कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, खाओ पियो और इसराफ न करो। अल्लाह अकबर, जब माहिर कुरान ने इसकी तशरीह करना शुरू की, उसी वक्त वो कलेमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह की किताब बड़ी अजमत वाली किताब है। आप जरा अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा जितने भी रास्ते तलाश करते, वो कुरान से रास्ता तलाश करते, कुरान मुकद्दस की गाइडलाइन को फॉलो करते, कुरान मुकद्दस के बताए हुए तरीके पर अमल करते। नतीजतन सिचुएशन ये थी कि वो जहां चले जाते थे, मंजिल बढ़कर उनके कदमों का बोसा लिया करती थी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारा कुरान शरीफ से ताल्लुक निहायत ही कमज़ोर हो चुका। हमने रस्मी तौर पर जिस तरीके से नमाज हम रस्मी तौर पर अदा करते हैं, उम्रा रस्मी तौर पर करते हैं, हज रस्मी तौर पर करते हैं, माह रमज़ान भी रस्मी तौर पर हम मनाते हैं, इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कुरान मुकद्दस से ताल्लुक भी अपना रस्मी तौर पर किए हुए हैं। वरना ये किताब इनकलाब है। इस किताब ने न जाने कितनों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा फरमा दी। इस किताब के हवाले से हर मुसलमान का अकीदा है कि उसके घर अल्लाह न करे किसी की मैयत हो जाए तो पहले एहतमाम किया जाता है कुरान खानी का। वजह वो जानता है किताब इतनी ताकतवर है कि जमीन के ऊपर इस किताब को पढ़ा जाए और इसका सवाब ज़बान से पहुंचाया जाए तो कब्र के मुर्दे को इस किताब से राहत नसीब हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, यहां तक तो अकीदा तुम्हारा दुरुस्त है और सही है कि कुरान पढ़कर मरहूम को इसाले सवाब किया जाए तो मरहूम को कुरान का फायदा पहुंचता है। बस अब थोड़ी सी फिक्र को तब्दील करना है, थोड़ी सी सोच को तब्दील करना है, और वो ये है कि जिस तरह से ये किताब मुर्दे को फायदा पहुंचाती है, उससे ज्यादा ये किताब जिंदों को भी फायदा पहुंचाती है। लेकिन हमने सिर्फ मरने का इंतजार किया और मुर्दे को फायदा, कि हमको फायदा उस वक्त इस किताब से मिलेगा
जब हम मर जाएंगे तो ये किताब हमें फायदा पहुंचाएगी। नहीं नहीं, ये जब मुर्दे को फायदा पहुंचा सकती है तो जिंदा को भी फायदा पहुंचाती है। यही वजह है कि हकीकत में अगर कहा जाए तो ये जिंदगी देने वाली किताब है, ये जिंदगी अता करने वाली किताब है। जिसने इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत किया, इस किताब ने उसे हयात अता फरमाई, इस किताब ने उसे जिंदगी अता फरमाई। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें कि अगर कोई कुरान से रास्ता तलाश करना चाहे तो कुरान उसे रास्ता दिखाता है, कुरान उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, कुरान उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अता फरमाता है। ये कुरान नसीहत की किताब भी है, ये कुरान शिफा की किताब भी है, ये कुरान रोशनी भी है। अल्लाह अकबर। आप जरा अंदाजा लगाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसे रोशनी फरमाया। क्या फरमाया? या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह अकबर। इसे नूरे मुबीन फरमाया गया। ऐसी रोशनी अता करती है कि अगर कुरान किसी के पास हो, अंधेरे में पढ़ता चला जाए, अल्लाह उसे रोशनी अता फरमाकर राह नसीब फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी कुरान से बहुतों ने रास्ता हासिल किया। क्या ये सच नहीं है कि बहुतों के सीनों में ईमान का नूर जो जगमगाया है, उसके अंदर इस कुरान का बड़ा दखल है। अल्लाह अकबर। ये कुरान अपनी तासीर रखता है। आप जरा देखिए और अंदाजा लगाएं, जिन्नों का भी मामला देखिए, उन्हें भी ईमान की दौलत मिली कुरान की वजह से। क्या आपको नहीं मालूम, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के अंदर रसूल आजम से कुरान सुनकर जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया और अपनी कौम के पास जाकर के उन्होंने कहा, इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुशिक बिरब्बिना अहदा। हमने एक अजीब कुरान सुना। अल्लाह अकबर। अब इस कुरान की खासियत बता रहे हैं, यहदी इला रुश्दी, ये सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, ये रहनुमाई करता है। और उसकी रहनुमाई की वजह से फ़आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान ले आए। अब कयामत तक हम किसी शिर्क के अंदर गिरफ्तार नहीं होंगे। पता चला ये किताब हिदायत अता फरमाती है। इस किताब की वजह से दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब आया। बहुत सारों ने इस किताब के जरिए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक किया। इंसानों की शनाख्त अगर आपको चाहिए, इस किताब से इंसानों को पहचानो, इस किताब से इंसानों की फितरत को पहचानो, इस किताब से इबादत और रियाजत की जिंदगी, इबादत और रियाजत के बारे में जानो, इस किताब से तिजारत के उसूल को समझो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, जो किताब रास्ता दिखाने और मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए आई, उसी किताब का मानने वाला रास्ता तलाश कर रहा है, उसे रास्ता मिल नहीं रहा। अब एक आयत पेश करता हूं, रास्ता मिलता किसे है? अगर हम पढ़ते हैं फिर भी हमें रास्ता नहीं मिलता, अल्लाह वालों को रास्ता क्यों मिल जाता? तो वो भी तो पढ़ते थे। एक साहबी रसूल कहते हैं, मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूं। अल्लाह वालों को रास्ता मिल जाता था, हमें रास्ता क्यों नहीं मिलता? अरे मियाँ, रास्ते के मिलने की बात तो बहुत दूर की है। अभी तो यहीं पर आकर मैं अटक जाता हूं कि पहले हमारी कौम को कुरान पढ़ने तो आना चाहिए। जब कौम को कुरान पढ़ना ही नहीं आता तो रास्ता कहां से तलाश करेगी? ये कौम कुरान पढ़ना भी नहीं जानती। कुरान पर ईमान अगर नहीं तो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान लाना जरूरी। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सारी किताबों पर ईमान। हमारा अल्लाह की किताब पर ईमान है, उसके बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते।
लेकिन इस किताब से ताल्लुक क्या है हमारा? कुछ भी नहीं, पढ़ना भी नहीं था। मैं अपना जाती तजर्बा आपके सामने पेश करता हूं। शायद किसी के ज़मीर को अल्लाह जगा दे और कुरान न जानने वाला कल से कुरान सीखने की कोशिश शुरू कर दे। सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। दुनिया के 8 बड़े उनके नज़दीक जो थे उन खुतबा को उन्होंने मदऊ किया। हिंदुस्तान से उन्होंने मुझे मदऊ किया था। हम पहुंचे वहां पर। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 8 घंटे की वो कॉन्फ्रेंस थी। हर 1.5 पौने 2 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक होता, गैलरी में जाते, चाय बिस्किट लेते, फिर आकर वापस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ जाती और बारी बारी खिताब करने वाले आते और खिताब करते। बैतुल मुक़द्दस के साबिक़ इमाम जो इस वक्त अमेरिका में क़याम पजीर है, वो जब हॉल में आए थे तब भी मैंने उनको देखा और उनके साथ अंदाजन में कह रहा हूं कमोबेश 60 के करीब करीब उनके शागिर्द होंगे जो उनके साथ उस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए। सब गोरे थे, नए मुस्लिम थे, सबके हाथ में किताब थी। जैसे आपने अभी बुखारी शरीफ देखी, इसी टाइप की एक बड़ी किताब उनके हाथ में थी। जब चाय का ब्रेक हुआ, हम लोग भी सब बाहर निकले। उलमा अपने हिसाब से मस्ती मजाक, यानी मस्ती मजाक से मुराद है कि बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर के हालात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अवाम अपने हिसाब से, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब अपने हिसाब से फ्रेश होकर 20 मिनट के अंदर फिर वापस हॉल के अंदर सबको पहुंचना था। मैंने उन 60 के करीब न्यू मुस्लिम जो गोरे थे उनको मैंने देखा, वो सिर्फ चाय पिए और चाय पीने के बाद उनके हाथ में जो किताब थी वो सब अपनी अपनी किताब हाथ में थामे हुए सीधे जाकर के हॉल में बैठ गए। उस वक्त हॉल में इन 60 के अलावा कमोबेश कोई दूसरा था ही नहीं, सब बाहर गैलरी के अंदर बैठे हुए थे। तजस्सुस हुआ, मुझे सीखने की बहुत मैं कोशिश करता हूँ। मैंने सोचा कि ज़रा जाके देखूं कि ये क्या पढ़ रहे हैं। आप यकीन माने कि जब मैं उनके करीब हुआ तो 60 के 60 अरबी के अंदर कुरान की तफसीर को पढ़ रहे थे। अरबी में कुरान शरीफ की तफसीर को। मैंने बैतुल मुक़द्दस के साबिक़ इमाम से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरे शागिर्द हैं, मेरे हाथों पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ख्वाब में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया था कि मैं अमेरिका जाऊं और वहाँ दीन की तबलीग करूं। मैं यहाँ पर आया, काम कर रहा हूँ, ये मेरे हाथों पर इस्लाम कबूल किए। यकीन माने कि कई दिनों तक, बल्कि कई महीनों तक मेरे दिमाग से वो मंजर नहीं गया। मैंने सोचा या अल्लाह, नए मुसलमान तो तफसीर भी अरबी में पढ़ रहे हैं और हमारी कौम को कुरान भी देखकर पढ़ना नहीं आता। हमारी कौम को देखकर कुरान पढ़ना भी नहीं आता। और अब तो हाल ये है कि अपने बच्चों को भी कुरान सिखाने का वो जज्बा नजर नहीं आता जो एक बाप के अंदर, एक मां के अंदर होना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह। जिंदगी भर भटकते रहेंगे अगर हमने कुरान से रिश्ता तोड़ दिया तो। हमें कोई राह नसीब नहीं होगी अगर हमने कुरान मुकद्दस को पढ़ना और उससे गाइडलाइन हासिल करना छोड़ दिया तो। आज थोड़ी सी बेचैनी हो, शराब के अड्डे पे चले गए, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, नींद की गोली खा के सो गए, थोड़ी सी घबराहट हुई, ड्रग्स पी लिया। खुदा के बंदो, ये सॉल्यूशन नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं, बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सहाबी हाजिर आए, अपनी इस्तराबी कैफियत का जिक्र किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी तबीयत के अंदर काफ़ी इस्तराब है, बेकरारी है, सरकार कोई सुकून का नुस्खा अता फरमाएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू करो, मस्जिद में जाओ,
अगर दरसे कुरान की महफिल चल रही हो उसमें बैठ जाना, अल्लाह तुम्हारे कल्ब पर सुकून नाजिल फरमा देगा। और अगर मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल न चल रही हो तो कुरान खोलकर तुम पढ़ना शुरू करो, इधर पढ़ना शुरू करोगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे कल्ब पर सकीना नाजिल हो जाएगा। यह है इलाज। जालिमों, इस किताब से इतना बुरा सलूक कि साल भर तक खोलते तक नहीं हो। इतना बुरा सलूक इस किताब के साथ कि इतनी बुलंदी पर रख देते हो कि हाथ भी गलती से न पहुंचे। इस किताब से इतना बुरा सलूक कि इसे सीखने का भी शौक नहीं। किसी बुजुर्ग से एक बच्चे ने पूछा था कि हुजूर 80-90 साल के उसके दादा थे, पोते ने अपने दादा से पूछा कि दादा जान, आपके ज़माने में तो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये था नहीं, आप अपना टाइम कैसे गुजारते थे? तो बड़ा प्यारा जवाब उन्होंने दिया था, जैसा आज तुम कुरान के बगैर टाइम गुजारते हो ना। तुम्हारा टाइम किस में खर्च होता है? यूट्यूब में। और हमारा टाइम उस जमाने में कुरान में खर्च हो जाता था। कुरान में हम कुरान पढ़कर अपना टाइम गुजारा करते थे। आज हम अपने आप को मुकल्लिद कहते हैं इमाम आजम का। कभी हमने इमाम आजम की हयात तैयबा देखी? जिस जगह पर आज इमाम आजम का मज़ार शरीफ है वहां पर 7000 कुरान मुकद्दस इमाम आजम ने खत्म किए। माह रमजानुल मुबारक में इमाम आजम 63 कुरान शरीफ खत्म करते थे। मुझे बताओ, ये है इमाम आजम। क्या ताल्लुक है हमारा कुरान से? जैसे इमाम इसको मोहब्बत की मोहब्बत का दम भरते हैं और हम कहते हैं कि मसलके आला हजरत जिंदाबाद, वो इमाम इश्क मोहब्बत ने फन्ने शायरी भी जो है ना, ये भी कुरान से सीखी। कहते हैं कुरान से मैंने नात गोई सीखी। नात कहना भी किसी शायर से नहीं, कुरान से उन्होंने सीखा। आज उनके मानने वालों का ताल्लुक कुरान से खत्म हो गया। जिस घर में कुरान हो और उस घर में कुरान की तिलावत न होती हो, कुरान बद्दुआ करता है, ए अल्लाह इसने मुझे तेरी तिलावत मुझे तिलावत से महरूम रखा, तो इसके घर को बरकतों से महरूम फरमा दे। आप जरा मुझे बताओ, हम इस किताब के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं? माह रमजान आया तो किताब पढ़ते, इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता, नहीं पढ़ते वो। अब आइए मैं समझाऊं, ये किताब रास्ता किसको दिखाती है। पहले मर्ज भी समझ लें ताकि समझ में आ जाए कि हमें रास्ता क्यों नजर नहीं आता। हमें नसीहत इस कुरान से, जो कुछ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता कर रहा है, उस नसीहत को हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते, और कुरान को नसीहत की किताब क्यों समझने से हम कासिर हैं। तो हम में कोई कमी है, कोई कमी है। वो कमी दूर हो जाए और हम में एक वस्फ पैदा हो जाए तो ये किताब हमें भी रास्ता दिखाए और ये किताब हमारे लिए भी नसीहत की किताब हो। वाज़ेह लफ्ज़ों में कुरान ने कहा, हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो जैसे ही अल्लाह का डर पैदा हुआ कि ये किताब अपना रास्ता दिखाना हमें शुरू कर देगी। हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल गया, हमारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया। हम इतने बेखौफ हो गए, इतने बेखौफ हो गए कि अब ये भी भूल गए कि अल्लाह देख रहा है, जो चाहे हम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी गुनाहों के धब्बों से हमारा पूरा वजूद आलूदा हो चुका है। हमारे दिलों पर अल्लाह के फरमान का असर नहीं होता, अल्लाह के रसूल के फरमान का असर नहीं होता। आज मुसलमानों की ज़बूहाली को देखकर
कभी कभी तो मातम करने को जी चाहता है। ये वो कौम जिसके लिए अल्लाह ने कुरान अता फरमाया, वो इतनी भटकी हुई, इतनी बिगड़ी हुई, इतनी आवारगी के शिकार। खुदा के लिए होश के नाखून लो, अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा करो, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा करो। माह रमजान में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। रोजे और कुरान का ताल्लुक बड़ा अजीम है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे और रोजे की हालत में थे। माह रमजानुल मुबारक था, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे, लेकिन रसूल आजम फर्जियत रोजे से पहले भी आका रोजा रखा करते थे। रब्बे कदीर के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा के अंदर ये वही नाजिल हुई। रमजान, कुरान और रोजा, ये तीनों का बड़ा अजीम संगम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दोनों इतनी ताकतवर चीजें हैं, रोजे और कुरान, कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान यशफिआन यौमल क़यामा। रोजे और कुरान क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। अल्लाह अकबर। रोजा अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको तेरी रजा की खातिर भूखा रखा, प्यासा रखा। और कुरान कहेगा, ए अल्लाह, इसने मेरी तिलावत माह रमजानुल मुबारक के अंदर हालत नमाज के अंदर की है, ए अल्लाह, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा ले। रोजा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि ये माह रमजानुल मुबारक के रोजे अल्लाह ने फर्ज फरमाए, माह रमजान में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, और ये कुरान से रास्ता मुत्तकियों को नसीब होता है। जैसा कि सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। एक तकवा इतनी अजीम दौलत है कि खुदा की कसम, ये तकवा की दौलत जिसे नसीब हो जाए, मैं समझता हूँ उसकी दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियां अल्लाह दूर फरमा देता है, चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो आखिरत की हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान कुरान के जरिए रास्ता तलाश कर लेते थे, कुरान के आमिल थे, कुरान पर इतना अमल करते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिल के अंदर अल्लाह का डर बिठा दिया था, तकवा बिठा दिया था। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस कौम का हाल ये है कि इस हद तक हमारी कौम अल्लाह के खौफ से बेनियाज हो चुकी है कि मच्छर का डर तो रहता है, और मच्छर न काटे इसके लिए मोमबत्ती भी जलाती है हमारी कौम, मच्छरदानी भी लगाती है, न जाने क्या क्या करती है कि कहीं मच्छर हमें काट न ले। मैं पूछना चाहता हूं, मच्छर काटेगा तो बीमारी होगी, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से बेखौफ होकर के अगर गुनाह कर लेते हैं तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। जितना मच्छर से डरते हो उससे ज्यादा अल्लाह से डरो। जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो। अल्लाह के खौफ को अपने दिल में पैदा कर लो। जितना खौफ अल्लाह का बढ़ता चला जाएगा, कुरान मुकद्दस के असरार और रुमूज खुलते चले जाएंगे, कुरान की बरकतें खुलती चली जाएंगी, इनायतें खुलती चली जाएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है। इसी तरीके से आप देखें, ये कुरान जो है किन लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। थोड़ा सा आईना भी देख लें, थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच लें कि हम कोशिश करते हैं, कुरान से हमें रास्ता मिलता नहीं है। लोग कहते हैं मौलाना हमें कुछ सुझाई नहीं देता, तो कुरान किनको रास्ता नहीं दिखाता? रास्ता पहले तो मैंने आपको बता दिया, उनको रास्ता दिखाता है जो मुत्तकीन हैं, लेकिन कुरान किनको रास्ता नहीं दिखाता ये भी कुरान ने कहा। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, कि बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं अता फरमाता।
यानी उसे कुरान से रास्ता नहीं मिलता, उसे हिदायत की दौलत नसीब नहीं होती। पता ये चला कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहां पर मुराद कुफ्र भी है, लेकिन अगर उमूमी तौर पर हम जुल्म के हवाले से देखें तो मुसलमान भी तो अपने वजूद पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करके। इसलिए आज जरूरत इस अम्र की है, इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो, इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, इस किताब को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ, इस किताब की तिलावत अपनी जिंदगी बनाओ, इस किताब से जो कुछ सुनो उसको अमली जामा पहनाओ। अल्लाह अकबर। सहाबा की जिंदगी देखो। आइए एक वाकया सिर्फ आपके सामने अर्ज करता हूं। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का, वो कुरान के गव्वास थे, वो कुरान के माहिर थे, वो कुरान के आमिल थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, जानते हैं आप कुरान मुक़द्दस में मुत्तकी किसे कहा गया, और इस तक़वे पर अमल इमाम हुसैन का देखिए। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा। जन्नत किसके लिए सजाई गई? मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन है कौन? जो खुशी और गमी में अल्लाह के नाम पे खर्च करता हो। खुश है तो भी अल्लाह के नाम पे देता है, गमगीन है तो भी अल्लाह के नाम पे देता है, राहत में है तो भी अल्लाह के नाम पे देता है, तकलीफ में है तो भी अल्लाह के नाम पे देता है। ये है मुत्तकी। अब आइए इमाम हुसैन का इस पर अमल कैसा था। अल्लाह अकबर। ताजदारे करबला की बारगाह के अंदर एक साइल हाजिर होता है। जब वो हाजिर होता है और तकाजा करता है तो इमाम हुसैन के पास उस वक्त देने के लिए बज़ाहिर कुछ नहीं था। आपने साइल को फरमाया बैठो थोड़ी देर, अभी मेरा रिस्क रास्ते में है, आने वाला है, अभी कुछ मौजूद नहीं कि दे के रवाना कर दें। लेकिन उसे बिठाया और जरूरत भी थी इमाम हुसैन को। लेकिन अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन की खिदमत के अंदर अशरफियों से भरी हुई 6 थैलियां तोहफतन पेश की गईं। जैसे ही वो थैलियां पेश की गईं, इमाम हुसैन ने एक भी नहीं रखी, साइल को उठाकर सारी थैलियां दे दी और फरमाया मुझे माफ कर देना। वो अर्ज करता है हुजूर, तकलीफ मैंने दी कि आपके पास मैं हाजिर हुआ और आपसे मैंने तकाजा किया, आपको देने के अंदर आपने मुझे इनायत फरमाया, मैंने आपको तकलीफ दी, आपने तो मुझे तकलीफ नहीं दी, फिर माफ़ी किस चीज़ की। अब आप देखें इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जवाब में इरशाद फरमाते हैं, जब तूने मुझसे मांगा था उस वक्त बज़ाहिर मेरे पास देने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, और फिर जब मेरे पास आया मैंने सब तुझे दे दिया। माफ़ी इस चीज़ की मांगता हूँ, तुझे देने में जो मुझे ताख़ीर हुई ना, इसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए, ये हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये है मुत्तकीन। इसी तरीके से हुज़ूर गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक का जायज़ा लो। फ़ाक़े की पोजीशन है, खाने के लिए बज़ाहिर हज़रत गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बज़ाहिर कुछ मौजूद नहीं। सोचते हैं फ़ुक़रा जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर जा कर के मैं भी बैठ जाऊँ। देखा फ़ुक़रा की बड़ी जमात मौजूद थी, आपने गिल्टी फील की और सोचा कि चलो मैं इनके मामले के अंदर कहाँ रुकावट बनूँ, जाकर के मस्जिद में बैठ गए। इमाम हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं। आप देखिए अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, ये मुत्तक़ीन की बड़ी अजीम सिफत है। आप देखिए गौसे पाक को हाजत है, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, सामने एक बंदा मौजूद है जो अपनी थैली में से सूखा हुआ गोश्त निकाल करके खा रहा है। उसने गौसे पाक को देखा तो कहा आप भी लेंगे? वो गौसे पाक को नहीं जानता था, गौसे पाक उसको नहीं जानते थे। जैसे ही उसने कहा आप कबूल फरमाएंगे, तो गौसे पाक ने फरमाया कहाँ से आए हो?
उसने कहा जीलान से आया हूँ। गौसे पाक ने फरमाया मैं भी तो जीलान का रहने वाला हूँ। कहा आपका नाम? कहा अब्दुल कादिर। तो कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया मेरी तेरी पहली मुलाकात, किस बात की माफ़ी मांग रहा है? तो वो अर्ज़ करता है मैंने जो गोश्त ख़रीदा है ना वो आपकी माँ की दी हुई रकम से ख़रीदा है। मैं जब यहाँ आ रहा था बगदाद तो आपकी वालिदा ने मुझे पैसे दिए थे और फरमाया था मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद के अंदर रहता है, उसे ये रकम दे देना। मेरी रकम सारी खर्च हो गई तो आपकी अमानत जो बची थी फाके की वजह से मैंने उसी रकम से ये चीज़ खरीदी और फिर उसके बाद बाकी रकम गौसे पाक के पास पेश किया। गौसे पाक ने बकदरे ज़रूरत रकम ली और फरमाया ये रकम भी तू रख ले, तू मुसाफिर है, मेरा गुजर बसर तो हो जाएगा। आप मुझे बताइए ये अल्लाह वाले थे। नतीजतन पोजीशन ये थी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों निगाह उठाकर किसी को देख लेते थे, उसकी जिंदगियां बदल जाती थी। आज हमारा हाल ये है कि हम जेब में हाथ डालते हैं तो पहले देखते हैं कहीं 100 की नोट जो है किसी गरीब की जेब में न पहुंच जाए, तो देखते हैं बराबर ये 50 है ना, वो 50 भी नहीं जमती, हम 10 निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कुरान हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। इसीलिए हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनफिकी वला तुहसी। ए सलमा, ए सलमा, कौन जानते हैं हज़रत सलमा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं कि देखो अल्लाह की राह में खर्च करो, गिन गिन के खर्च मत करना। तुम गिन गिन के खर्च करोगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल भी तुम्हें लिमिटेड अता फरमाएगा। तुम बेगिने अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब अता फरमाएगा। अल्लाह वाले खर्च करते हैं, बेहिसाब खर्च करते हैं। और ये बात याद रखें, खर्च करने वालों के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान को खोल देता है। मुत्तकीन की ये बहुत बड़ी सिफत है। जहां जहां आप मुत्तकीन की सिफत कुरान में पढ़ेंगे वहां पर आपको इन्फाक का मामला नजर आएगा, वहां पर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मामला नजर आएगा। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं, शायद कि मेरे किसी भाई के जहन में ये बात आज बैठ जाए। हम माह रमज़ानुल मुबारक में गरीबों को कपड़ा बांटते हैं और यकीनन गरीबों के साथ साथ ख़ास तौर पर इमाम साहब, उलमा, मुदर्रिसीन, इन हजरात की खिदमत में भी हम कपड़े पेश करते हैं। लेकिन कौन सा? जैसा खुद के लिए खरीदते हैं वैसा कि सस्ते वाला? जरा सोचो। अगर हम अपने लिए रेमंड का कोट पसंद करते हैं तो दूसरों के लिए हम जाकर तलाश करते हैं सबसे सस्ता कौन सा है। और कुरान कहता है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो उस अपनी महबूब चीज को जब तक कि अल्लाह के नाम पे खर्च न करो तुम नेकी को हरगिज नहीं पहुंच सकते। क्या हो रहा है मुआशरे के अंदर? बिल्कुल उल्टी जिंदगी चल रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम अपने एतबार से जी रहे हैं। बदलो अपनी सोच को, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। कुरान की तिलावत ही नहीं बल्कि आज़्म करो कि कुरान पर अमल करेंगे हम और कुरान से रास्ता तलाश करेंगे। ये किताब राह दिखाने के लिए आई, ये किताब मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए आई, ये किताब भटके हुओं को सीधे रास्ते पर ले जाने के लिए आई। इस किताब से जिसका ताल्लुक मजबूत हो गया, इस किताब ने उसको गिरने नहीं दिया, इस किताब ने उसे उठा लिया। मैं आपको एक हदीस सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कुरान मुक़द्दस कितनी अजमत वाली किताब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आखिरीन। बेशक अल्लाह इस किताब को थामने वाले को बुलंदी अता फरमाएगा
बास कौमों को अल्लाह इस किताब की वजह से बुलंदी अता फरमाएगा। किन लोगों को जो इस किताब को थामते हैं। अरे इतना तो अब जो बात अर्ज कर रहा हूं शायद मजमून से करीब आपकी सोच आ जाए। इतना तो आप जरूर जानते हैं कि कुरान नीचे रखने की चीज नहीं, ऊपर रखने की चीज है। जानते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए आप। अगर कोई कुरान नीचे पढ़ रहा हो तो आप फौरन जो है खुद नीचे आ जाते हैं। कुरान नीचे हो और आप ऊपर बैठना पसंद नहीं करते, है ना? कुरान को बुलंदी पर रखते हैं। तो जब फितरत में ये चीज अल्लाह ने रख दी है कि कुरान बुलंदी पर रखा जाता है, तो अब हुजूर फरमाते तुम इसको पकड़े रखो, ये बुलंदी पर जाएगी, तुम्हें भी बुलंदी पर लेकर चली जाएगी। इसे थाम लो, जब इसकी जगह ही बुलंदी है तो तुम इसे थाम लोगे तो ये किताब भी तुम्हें बुलंदी पर ले जाएगी, और इसे छोड़ दोगे तो तुम जवाल पजीर हो जाओगे। तो इस किताब को थामो, इस किताब से ताल्लुक मजबूत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी किताब को सिखाने के लिए, इसी किताब का हाफिज बनाने के लिए, इसी किताब का कारी बनाने के लिए दारुल उलूम गुलशन नूरी वजूद में आया, जहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों ने हिफ्ज़ की तकमील की, कुछ बच्चों ने तजवीद की तकमील की, और एक बच्चे ने जो है दरस निज़ामी की तकमील की। अभी उनकी दस्तारबंदी होगी। आप ये रूह परवर मंज़र अपनी आँखों के, अपने माथे की आँखों से मुशाहिदा फरमाएं। और मैं गुजारिश करता हूँ, माह रमज़ानुल मुबारक करीब है, कुरान का रिश्ता, कुरान से रिश्ता इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि ये किताब जो है इससे ताल्लुक़ सिर्फ माह रमज़ान ही के अंदर न रहे, बल्कि पूरी ज़िंदगी इस किताब से अपने आप को वाबस्ता कर लो। ये किताब बुलंद मकाम पर रहेगी, जो थामेगा उसे भी ये किताब बुलंदी की तरफ ले जाएगी। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सब को कुरान मुक़द्दस से हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, तालीम कुरान पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मुक़द्दस के फैज़ान से और बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।